So guys, finally now I am in नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? वेलकम बैक टू मी वॉट नेक्स्ट। इट्स बीन सो लॉन्ग, मैंने व्लॉग नहीं किया था एंड फाइनली आज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद आई एम एबल टू व्लॉग राइट नाउ। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 3 मंथ्स राइट नाउ जब से लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग सब लोग घर पे। एंड फाइनली इट्स नॉट फाइनली, इट्स मजबूरी से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ रहा है। नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई ऑल्सो डोंट नो फॉर हाउ मच टाइम, लेट्स सी। सो आज मैं, मेरी फैमिली, हम लोग मुंबई से बाहर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो सब आपको आगे पता चलेगा इस ब्लॉग में। सो कीप वॉचिंग, लेट्स गो। सो गाइज, एज ऑलवेज पनवेल का पेट्रोल पंप, सुबह के बज रहे 6:50। 50 मिनट में जोगेश्वरी से पनवेल अभी मैं आया हूँ। सो नाउ वी हैव टेकन अ हॉल्ट फॉर आवर फ्यूल स्टॉप। तो अभी थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, फिर आगे बढ़ते। Just completed our 100 kilometers I guess, and now we are at Lonare, इंदापुर मानगांव के आगे। So now we have a halt for 5 to 10 minutes। थोड़ा चाय वाय पीते हैं, हम लोग चाय के शौकीन हैं। उसके बाद कशेड़ी घाट आ जाएगा। So बहुत मज़ा आ रहा है बारिश के लिए। गाड़ी का कलर तो आप देख ही सकते हो, पूरी तरह से कलर हो गया। सो मिलता हूँ जल्दी। सो नाउ वी हैव जस्ट रीच द कशेड़ी घाट एंड द थिंग इज़ कि अभी ऊपर जाके हम लोग को चेकिंग है, तो उसके पहले हम लोग ने हॉल्ट लिया बिकॉज एज आई सेड अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स चेंज करेंगे। सो इसके वजह से ऊपर चेकिंग होगा। सो वो चेकिंग के पहले थोड़ा ये हॉल्ट लिया है अभी। So guys, now I'm at the top of the कशेड़ी घाट एंड द थिंग इज़ कि चेकिंग चल रहा है। सो वहाँ पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन, आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे जा रहे हो, ये सब रजिस्टर करना पड़ता है। तो नाउ वी हैव रजिस्टर्ड विथ इट। सो अभी उधर रजिस्ट्रेशन के लिए गए और बहुत दिनों बाद कशेड़ी के टॉप पे। सो गाइस, फाइनली नाउ आई एम इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली। अभी जस्ट घाट से मैंने नीचे उतरा हूँ और अभी जो देखा आपने, जो घाट का सबसे डेंजरस और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला टर्न है, उस टर्न से हम लोग अभी रुके हैं एक्चुअली जस्ट थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। और ये है महाराष्ट्र का स्वर्ग, कोकण, हम सब का फेवरेट। सो बस घाट में ई पास का चेकिंग हुआ, फिर आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाने वाले हो, कितने लोग हो, आप क्वारंटाइन रहोगे या नहीं, ऐसा सब कुछ इंक्वायरी हुआ। आपका पूरा डिटेल्स लिख के लिया वहाँ के सारे वर्कर्स ने और अभी जाने दिया। और पास कंपलसरी है, बिना पास किसी को आने नहीं मिल रहा है। सो पास लेके ही घूमो प्लीज़। सो अभी ऑफिशियली आई एम इन रत्नागिरी, लेट्स गो।
सो गाइज इट्स 3 PM राइट नाउ और मैं जस्ट पहुंचा अपने घर, आप देख सकते हो। अभी क्वारंटीन प्रोसीजर बाकी है बिकॉज 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड है, इसकी वजह से थोड़ी देर बाहर रुकना पड़ेगा वो सब प्रोसीजर ख़त्म होने तक। सो तब तक लेट्स वेट। हाय गाइस, सो मैं प्लीज़ अभी नहा के आया हूँ तो थोड़ा बाल सेट करना बाकी है। तो मस्त हम लोग दोपहर को 3 बजे आए, सब कुछ हुआ। क्वारंटीन प्रोसीजर अभी भी बाकी है बट घर में तो हम लोग क्वारंटीन खुद को कर ही चुके। बाहर इतना खूबसूरत बारिश गिर रहा है, आप देखिए। सब क्वारंटीन के चक्कर में मैंने खाना ही नहीं खाया। शाम के 7 बजे मैं खाना खा रहा हूँ। यही ज़िंदगी हो जाती है जब आप ड्राइवर बन जाते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सो मैं सुबह 6 बजे उठ गया, बहुत मच्छर काट रहे थे। एंड उसके बाद मैंने सोचा अभी मेरा 8 बजे से लेक्चर्स है, सो व्हाट शुड आई डू। तो कुछ नहीं, बस गाड़ी धो दी, पूरी चकाचक कर दी। मतलब पूरा नहीं धोया पर वो जो कीचड़ था वो मैंने पानी से धो के निकाला, वरना वो खाली फुकट उसके वजह से बाद में बहुत स्क्रैचेस पड़े थे। सो नाउ एक स्टार्टअप मारते हैं गाड़ी को, गाड़ी थोड़ी गर्म करते, फिर फटाक से फ्रेश होने जाते क्योंकि लेक्चर्स है। लेट्स गो। जस्ट लेक्चर्स खतम हुआ आहे आणि मी आणि प्रवीण काका आता मस्त फणस खातोय। प्रवीण काकाने मस्त एक कुठला बरकाय कापाय, बरका फणस काढलाय आणि आता आमची खायची तयारी। आमच्या शेजारी शेतीची कामं चालू आहेत। ते बघा लोक बघा पावसामध्ये कशी कोकणातली लोक मेहनत करतात त्याचे एक उदाहरण। तिकडे एक जोत बांधलेला आहे, 2 बैल, त्याच्यानंतर एक 4 माणसं, त्यांच्या मागे एक नांगरी असेल। असं हे सगळं कोकणातलं जीवन आहे। पाऊस किती पडला तरी कोकणातला माणूस थांबत नाही। त्यांची काम करण्याची जी क्षमता आहे ती तुम्हाला समोरच दिसत असेल। पहा एवढा पाऊस आहे, मुंबईच्या माणसाला थोडीशी थंडी वाजते पण त्यांना त्याचं काही थंडीचा लवलेश वाटत नाही आहे। तुम्ही पाहू शकता तिकडे त्यांचं कसं काम चालू आहे ते। आलू में करना है। अभी जिन जिन लोगों को नहीं समझा कि प्रवीण चाचा ने क्या बोला, उन्होंने यही बोला कि कोकण के लोग चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो, गर्मी हो या ठंडी हो, अपने काम से रुकते नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो कितनी तूफ़ानी बारिश गिर रही थी, उसमें भी पूरा फार्मिंग का सब कुछ काम चालू है। और यही कोकण के लोगों की स्पिरिट है, कोकण के लोगों की ताकत। टाइम से इतने मस्त मस्त टाइम लैप्स मिल रहे हैं ना, इतना ब्यूटीफुल वेदर है ना यहाँ पे कि क्या बताओ आप लोगों को। एक्चुअली कोकण के मानसून्स महाराष्ट्र के सबसे हाईएस्ट मानसून्स काउंट में गिने जाते हैं बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। सो उसकी वजह से इतना ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल। आपने मेरे गणपति ब्लॉग्स देखे रहेंगे तो आपको मालूम ही रहेगा, बहुत मस्त लगता है। थैंक यू फॉर द गोया। इतना मस्त बारिश गिर रहा है, पिछले आधे घंटे से जो ज़ोरदार बारिश गिर रहा है। लाइट भी गई है, हवा तो इतनी तूफान जैसी चल रही है ना, मेरे तो पूरा एक स्विमिंग पूल ही बन गया। ये देखो बाय। सो नाउ इट्स टाइम टू प्ले कार्ड्स विथ फॅमिली। सुरू ठेव रे। अच्छा मी लपवू? हा, जास्त पान असेल तर त्यात असं लपव. बघून नाही ठेवायचं, खाली टाकू की इनविजिबल? असं बाजूनच ठेव. ठेव जागेवर. एक पण तू पण बाहेर ठेव.
नाही एकाने एकाने सगळे कसे तू रूप सगळे ठेवणार? कसे तुला बनणार ओंकार माझे आता और ये मम्मी. अच्छा डबल खेळायचं आहे. हा मग त्याला येतं और ये व्हायला मम्मी ने ते. नहीं आ रहा है करके हरा दिया. मग आणि आता आमची आजी आपण हरायचं नाही, आपण नेक्स्ट मॅच जिंकू. आजोबांना आणि मम्मीला हरवणार आपण. बघूया कोण जिंकतंय. आजीने एक्का मारलाय. जिंकलो आजी, जिंकलो आपण. एका हातासाठी गेला तर खायची पिशवी मी देतो. पूरे 2 राउंड हारने के बाद वी हैव वन दिस मैच. तो हाय गाइस, दिस इज़ द थर्ड डे. कल रात को कार्ड्स खेलने के बाद मैं सीधा सो गया. मैंने उस व्लॉग को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया. एक्चुअली ये व्लॉग बहुत एक्सटेंड हो गया. मीन्स आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया इस व्लॉग का. द रीज़न वाई दिस व्लॉग केम टिल द थर्ड डे इज़ दिस. ये क्वारंटीन स्टैम्प लगने तक मेरे को ये व्लॉग रुकाना था. बिकॉज एक्चुअली इट वॉज नॉट लाइक मेरे को रुकाना था, थोड़ा डिले हो गया. बट हम लोग पिछले 2 दिन से होम क्वारंटाइन ही है. आपने खुद देखा है मैं किधर बाहर गया भी नहीं हूँ और अगले 13 या 14 दिन जाने भी नहीं वाला हूँ. बिकॉज अगर आप यहाँ आए हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस प्लेस को भी सेफ रखना है. सेकेंड थिंग, द रीज़न वाई आई लेफ्ट मुंबई, 2 चीज़ें जिसकी वजह से मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी. मीन्स मैंने मतलब सिर्फ इस लॉकडाउन के चक्कर में. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप सभी को पता है मुंबई कितना कंटेनमेंट होते जा रहा है कोरोना की वजह से. और पहले 2 महीने जो थे कोरोना केसेस के, मार्च अप्रैल में, वो उतने टाइम में मेरे एरिया में कोई भी केसेस नहीं थे कोरोना के. इट वाज ऑल नॉर्मल, सब कुछ एकदम क्लीन था. बट सडनली एक जून के स्टार्ट से ही हमारे एरिया में कोरोना केसेस मिलने लग गए. पहले 1-2, फिर अभी आई गेस 5, और अभी कितने मालूम भी नहीं है मेरे को. और मैं जब भी बाहर जाता था मार्केट वगैरह में तो मेरे को ऑलमोस्ट हर एक बिल्डिंग पे कोरोना पॉजिटिव का बोर्ड दिखने लग गया था. सो दिस वाज दिस थिंग विच वाज बिट स्कैरी. और दूसरी चीज़ जो मेन रीज़न था मेरे गाँव आने का, वो था कि आप खुद देख रहे हो ब्लॉग में पूरे कि कोकन में मॉनसून्स कितने हाई अमाउंट में होते. और यहाँ पे घर में सब कुछ अगर ठीक से पैक करके नहीं गए थे हम लोग लास्ट टाइम जब दिवाली में आए थे, तो बिकॉज यही सब लोग ने सोचा था मई में फिर से आएंगे तब बारिश की तैयारी करके जाएंगे. सो वो रह गया था. सो वो सब कुछ पैक करने के लिए मेन यहाँ पे फिर से आना पड़ा. और एक्चुअली हर साल मैं आता ही हूँ, बट ये साल थोड़ा डिले हो गया मॉनसून के वजह से और थोड़ा डिले हो गया कोरोना के वजह से. सो मुझे चांस मिला, मुझे पास मिला, तो मैं आ गया. बिकॉज ये भी ज़रूरी है, सब विंडोज़ पैक करने हैं. ऊपर किधर किधर जो क्या बोलते हैं रूफ टॉप से वो लीक हो रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है. सो यही सब रीजंस के वजह से मुझे रत्नागिरी आना पड़ा और अभी क्वारंटीन हो गया हो फॉर नेक्स्ट 14 days. सो होप फॉर द बेस्ट. दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई नो थोड़ा व्लॉग लंबा हो गया, बट क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर था. आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस व्लॉग. और आगे भी और व्लॉग्स लाने का ट्राई करूँगा, बिकॉज घर पे बैठे बैठे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं. बट ओमी वर्सेस फादर सीरीज़ के वीडियोस आ रहे हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच द फर्स्ट 2 episodes येट, तो प्लीज़ जाके देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो उसका 3rd part भी मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. सो टिल देन थिंक व्हाट नेक्स्ट. सी यू अगेन. बाय गाइस.